एलंद का आया, उसके अलावा हरियाणा का आया। और अब राहुल गांधी को लेकर किस तरह से वहां पर एक छोटी छोटी चीजों को लेकर उनकी देशभक्ति पर, राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाया जाता है कि राहुल गांधी विदेश के विश्वविद्यालयों में जाकर वहां के छात्रों से क्यों संवाद करते हैं, सरकार से पूछे जाने वाले सवाल वहां पर भी क्यों उठाते हैं, वहां जब उनसे पूछा जाता है जवाब क्यों देते हैं। भाई, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के नागरिक हैं, क्यों नहीं बात करेंगे। वहाँ पर भी जो लोग मिलते हैं, वहाँ पर उनसे तमाम देश के ही लोग हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनके बीच बातचीत करते हैं। और अब ये सारी चीज़ें, लेकिन शकील अख्तर साहब, जो आज का जो ये संबित पात्रा का मामला है, ठीक है, कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत की उनको तो इग्नोर करने लायक है, हम भी मानते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सांसद भी हैं, लोकसभा में इस बार चुन भी लिए गए, पिछली बार तो नहीं जीत पाए थे, इस बार वो आ भी गए हैं। ये सारी चीज़ें राहुल गांधी निशाने पर, और इस तरीके से निशाने पर कि हमेशा उनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाइए, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि वो उस परिवार से आते हैं जिसने जिसकी कई 3 पीढ़ियों ने बलिदान दिया है देश के लिए, और स्वतंत्रता आंदोलन में क्या उनका योगदान रहा है पूरी दुनिया जानती है, सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत है, या फिर वास्तव में ध्यान ही भटकाना है ज़रूरी मुद्दों से जिन पर सरकार घिरी है? पूरी रणनीति है, जिसे आप साजिश भी कह सकते हैं। खुद राहुल गांधी ने कहा है कि हजारों करोड़ रुपया मेरी इमेज खराब करने के लिए इन्होंने खर्च किया है, और ये आज से नहीं, कि 2004 से कर रहे हैं जी। जब राहुल गांधी पहली बार चुनाव लड़े थे अमेठी से, तब से लेके इनकी सबसे बड़ी समस्या राहुल गांधी है। आज भी वो यही कहते हैं कि राहुल जो है गलत मुद्दे उठा रहे हैं। अगर राहुल गलत मुद्दे उठा रहे हैं तो बीजेपी को, भक्तों को, गोदी मीडिया को खुश होना चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि राहुल सही मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल ने जो SIR का मुद्दा उठाया है, जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, वो इनके गले की फांस बन गया है। हम एक बात आपको और बता दें, आज की बड़ी खबर है, जो बिहार के नतीजे आए उसके बाद कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक की है आज जी। वहां से जितने भी प्रत्याशी थे 61, उन सबको दिल्ली बुलाया। अभी अभी बैठक खत्म हुई है वो जी। कांग्रेस का जो नया मुख्यालय बना है इंदिरा भवन, वहां ये बैठक हुई है, और उसमें बहुत खुल के बातें हुई हैं, खूब आरोप प्रत्यारोप भी हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने सबसे बहुत ही टाइम देकर सब बातों को सुना है। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने से पहले थोड़ी गर्मागर्मी भी हुई है लोगों में आपस में, लेकिन राहुल और खड़गे ने एक एक ग्रुप बुला के 10-10 लोगों का सबसे बात सुनी, और कांग्रेस जो है बिहार के नतीजों को बहुत गंभीरता से ले रही है, और उसके बाद उसे क्या करना है उसके बारे में एक वो कार्यक्रम बनाने जा रही है। तो आज का ये एक बड़ा खास बात थी, और अभी हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से बिहार की इस घटनाक्रम के ऊपर कोई ब्रीफिंग भी हो, थोड़ी देर में हो सकती है, अगर होगी तो हम आपको बताएंगे। दूसरी बात जो आपने राहुल पे कहा, देखिए राहुल की तो छोटी छोटी बातों को लेकर वो हमेशा प्रेस में आते रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, और जो संबित पात्रा की बात है तो उन्हें सबसे कम गंभीरता से लिया जाता है, मीडिया में भी, बीजेपी में भी, और दूसरी पार्टियों में भी। उनसे आप कुछ भी, बीजेपी कुछ भी कहलवा सकती है, और उन्होंने तमाम इस तरह के आरोप लगाए हैं राहुल गांधी के ऊपर, जिनका कोई भी आज तक ये साबित नहीं कर पाए। 11 साल हो गए, लोकसभा से निकलवा दिया था, लेकिन अदालत के जरिए वो फिर वापस आ गए। तो अगर इनके पास कोई सबूत होते, कोई चार्ज होते, देशद्रोह का चार्ज, राष्ट्र के खिलाफ काम करने का चार्ज, ये तो इतना बड़ा मामला है कि ये अभी तक गिरफ्तार कर चुके होते राहुल गांधी को। 24-25 मुकदमे देश की विभिन्न अदालतों में राहुल के खिलाफ चल रहे हैं, अलग अलग जगहों पे। मकान खाली करवा लिया। देखिए, हाँ, डिफेमेशन के केस में उनकी सदस्यता ले ली, मकान खाली करवा लिया। तो सही बात है कि अगर इनमें से एक में भी सच्चाई होती तो अब तक तो जेल में डाल दिए होते। बिल्कुल जी। देखिए,
मोदी जी ने जो 2014 में आते ही सबसे पहले बात कही थी, उन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। वो दरअसल कांग्रेस मुक्त नहीं, वो परिवार मुक्त भारत की बात करना चाहते थे, लेकिन उसको कांग्रेस के आवरण में रख के बोल रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये परिवार किसी भी तरह कांग्रेस से बाहर हो जाए, राजनीति से बाहर हो जाए। उसके बाद कांग्रेस को टैकल करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कांग्रेस को कई टुकड़ों में वो बांट देंगे। आज जो वो कह रहे हैं, अभी बिहार चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस में और विभाजन होगा। उसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस जो इस समय सबसे ज्यादा मजबूती के साथ उनके खिलाफ खड़ी हुई है, उनसे टक्कर ले रही है, नहीं तो कोई भी नहीं है। सारी संवैधानिक संस्थाएं ढह गई हैं पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और मीडिया की तो कुछ बात ही करना बेकार है। मीडिया का हाल तो हम सब लोग देख ही रहे हैं कि मीडिया क्या हो गई है। सुप्रिया श्रीनेत की अभी आप जो बात बता रहे थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा था। उसमें उन्होंने कहा ही मीडिया से, तो मीडिया की बात करना बेकार। तो ऐसे में अगर कोई लड़ रहा है और आगे भी लड़ने की जिसकी इन्हें डर लग रहा है, तो वो राहुल गांधी है। 1 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और वहां पे इस वोट चोरी का मुद्दा बहुत जोर शोर से नेता प्रतिपक्ष उठाने वाले हैं। तो मोदी जी के लिए खुद राहुल गांधी ने कहा था लोकसभा में कि ये मेरे सामने बैठ नहीं सकते, ये मेरे सामने आ नहीं सकते। तो राहुल मोदी जी सामने बैठे होते हैं, राहुल दोनों आमने सामने बैठे होते हैं ट्रेजरी बेंच पे और विपक्ष की बेंच पे। तो राहुल मोदी जी बहुत कमाते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में भी कमाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो राहुल सामने ही उनसे कहते हैं। और राहुल की ये जो निडरता है, ये जो साहस है आंख से आंख मिला के बात करने का, अभी आप देखिए कि अभी जब भी सेंट्रल हॉल में प्रोग्राम होते हैं, अभी एक प्रोग्राम था प्रशासनिक अधिकारियों का जी, संविधान डे के ऊपर, संविधान दिवस के ऊपर राहुल पहुंचे, सारे युवा प्रोबेशनर्स थे, भीड़ लग गई राहुल से मिलने के लिए। सेल्फी लेने लगे आते हैं, कभी जी सेल्फी लेने लगे सब, कोई प्रोफेशनल आता है। तो राहुल का जो आकर्षण है वो इन्हें परेशान करता है। तो वो इस तरह के आरोप वो लगाते रहते हैं, वो और भी लगाते हैं, लेकिन वो डर ये लगता है कि राहुल पे जरूरत से ज्यादा अगर हमला कर दिया तो जनता जो है उसको स्वीकार नहीं करेगी। उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है। चुनाव वो जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो चुनाव किस तरह जीत रहे हैं ये भी उन्हीं को मालूम है। जी बिल्कुल, चुनाव किस तरह जीत रहे हैं ये सवाल तो लगातार पूछा ही जा रहा है कि चुनाव किस तरह जीत रहे हैं। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मुद्दों से ध्यान भटकाना है या फिर जानबूझकर कोई न कोई